नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। स्थानीय हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने रविवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार दौजी राम अहिरवार को उदयपुर मंदिर बीच रास्ते में अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। रविवार दोपहर को हिंदू जागरण मंच के सैकड़ों लोगों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर उदयपुर के बीच रास्ते में बना अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन में बताया कि उदयपुर मंदिर पहुंच मार्ग को चौड़ा करने के लिए प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है, लेकिन इसी बीच रास्ते में एक धर्म स्थल पर बना शौचालय को अभी तक नहीं हटाया गया है, जिसके कारण मंदिर पहुंच मार्ग में बाधा आ रही है। ऐसे में मंदिर के बीच आने वाले रास्ते को हटाया जाए। ज्ञापन देने वालों में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता उपस्थित थे। मंदिर है भगवान शंकर का, उसमें शासन ने अभी कुछ दिन पूर्व रास्ते चौड़ीकरण का काम लगाया, जो वर्षों से मांग लंबित थी हिंदू समाज द्वारा। 30 फुट का चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है और वो काफ़ी हद तक पूरा भी हो गया। बहुत लोगों ने स्वेच्छा से अपने मकान तोड़ दिए और रास्ता दे दिया, लेकिन अभी वहाँ पर एक कोई मस्जिद का शौचालय बना हुआ है, उसको छोड़ दिया तो फिर उस रास्ते का महत्व खत्म हो जाएगा, जो चौड़ा रास्ता होना चाहिए। तो इसलिए हमने ये ज्ञापन दिया है कि चूंकि रास्ता बन रहा है तो उसका महत्व बरकरार रहे और उसको वैसा ही चौड़ा बनाया जाए और उसको अत्यंत शिफ्ट किया जाए। वो कोई बड़ा काम नहीं है शासन के लिए। ज्ञापन में क्या मोहलत वगैरह दी गई है? बिल्कुल 3 दिन का समय दिया गया है, चूंकि काम अभी चल रहा है, इसलिए मांग भी अभी की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उसको इसी तारतम्य में निपटा दिया जाए। फिर एक बात सामने आती रायसेन जिले की सिलवानी तहसील के ग्राम साईखेड़ा में अखिल भारतीय शूटिंग वॉलीबॉल डे नाइट खेल प्रतियोगिता का 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। इस वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता में महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश की प्रमुख टीमें शामिल होंगी। जिले के सिलवानी तहसील के साईखेड़ा में आयोजित हो रही इस 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार के रूप में 31,000 रुपए दिए जाएंगे। कार्यक्रम के शुभारंभ में पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक रामपाल सिंह राजपूत के बेटे भाजपा युवा नेता दुर्गेश प्रताप सिंह राजपूत मौजूद रहे और समापन में पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक रामपाल सिंह राजपूत उपस्थित रहेंगे। टूर्नामेंट कमेटी के सदस्य और शिक्षक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में विजेता टीमों को पुरस्कार तो दिया ही जाएगा, साथ ही अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी को अलग से पुरस्कृत किया जाएगा। इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जेंट्स और गर्ल्स टीमें भी अपना खेल का प्रदर्शन दिखाएंगी। सारे देश की जो बहुत मानी हुई टीमें हैं उनको सबको आमंत्रित किया। कुछ टीमें किसी कारणवश नहीं आ पाई हैं, लेकिन ज़्यादातर टीमों ने यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और हमारी कमेटी की ये कोशिश रही है कि हम ये टूर्नामेंट एक यादगार टूर्नामेंट बना दें, एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट बना दें। इस संबंध में हमारा प्रयास रहा है। देखना है कि आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है और अभी यहाँ पे जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन अभी शेष है, वो आएंगे यहाँ पे, अपना मैच होगा तब पता चलेगा कि ये टूर्नामेंट हम कहाँ तक इसको कामयाब करने में हमारा जो प्रयास है वो रहा है। ये हमने 3 पुरस्कार यहाँ पे घोषित किए हैं। प्रथम पुरस्कार के रूप में 31,000 रुपये और द्वितीय पुरस्कार 21,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार के रूप में 11,000 रुपये। हमने 3 पुरस्कारों की श्रेणियां बनाई हैं। इसके अलावा जो सारे टूर्नामेंट का जो विशेष खिलाड़ी रहेगा, जिसका प्रदर्शन सर्वोत्तम रहेगा, उसके लिए 5,001 रुपये का अलग से हमने पुरस्कार घोषित किया। यहाँ पे जो टीमें आ रही हैं वो मुंबई से टीम है, एक मालेगांव महाराष्ट्र से टीम है, इसके अलावा हरियाणा की टीम है, पंजाब है, गाजियाबाद है, दिल्ली है, यूपी है, देवास, इंदौर और खामखेड़ा, इस तरह की टीमें हमने बुलाई हैं। मैं वीरेंद्र सिंह रघुवंशी और इस टीम का एक अहम सदस्य हूँ, इसे बल्कि टूर्नामेंट कमेटी का एक सदस्य हूँ। बाकी हमारी जो पदाधिकारी गण हैं वो यहाँ से जो वॉलीबॉल से जुड़े रहे हैं। बालाघाट जिले के तहसील बेहर का मामला सामने आया है, जिसमें यहाँ के एक डॉक्टर तपोस कुमार चौधरी ने सांठगांठ कर नियम विरुद्ध पीएम आवास योजना का लाभ लेते हुए मकान बनाने 2.5 लाख रुपए का सरकारी अनुदान नगर परिषद बेहर से लिया और मकान बनाने के बाद इसे सरेखा निवासी मनीष अग्रवाल को 10 लाख रुपए बेच भी दिया। इसकी बाकायदा पंजीयक विभाग में रजिस्ट्री भी कर दी गई। तपोस कुमार
कुमार चौधरी बिहार में क्लिनिक चलाते हैं। हालांकि इनके पास डॉक्टरी की कोई डिग्री नहीं है और इनकी पुत्री बिलासपुर में दंत चिकित्सक है। इनकी प्रतिदिन की कमाई 8 से 10 हजार रुपए है। नियमानुसार सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वालों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता और इस योजना से सरकारी अनुदान लेने के लिए 5 साल तक मकान भी नहीं बेचा जा सकता। इसके बावजूद भी नियम विपरीत इन्हें लाभ दिया गया। अब देखना यह है कि मामला सामने आने पर क्या कार्यवाही की जाती। मध्य प्रदेश शासन की मंशानुसार नरसिंहपुर जिले के प्रसिद्ध नर्मदा तट करेली थाना अंतर्गत बरमान खुर्द मेला स्थल रेत घाट पर सफाई का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार सदस्य सचिव, जिला न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण नरसिंहपुर आशा गोधा के मार्गदर्शन में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला न्यायाधीश गण और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त पहल द्वारा संदेश देने का प्रयास किया गया। मां नर्मदा प्रदेश के लिए जीवनदायिनी है, जिनका जलस्तर निरंतर घट रहा है, इसलिए नर्मदा को स्वच्छ और गंदगी मुक्त रखना जरूरी है। आज के शिविर में जिला न्यायाधीश जसवंत सिंह यादव, अपर जिला जज कमलेश भार्गव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय गुप्ता, अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश देवड़ा, अपर जिला जज अमर सिंह सिसोदिया जेएमएफसी, अजय कुमार चौहान जेएमएफसी, कमलेश साहू जेएमएफसी, दिलीप माहौर जेएमएफसी, रविंद्र गुप्ता सीईओ जनपद चावरपाठा, सूर्य प्रताप सिंह विशेष लोक अभियोजन जिला न्यायालय के कर्मचारी, जनपद पंचायत चावरपाठा के कर्मचारी, स्वयंसेवी संगठन, पैरालीगल वॉलंटियर्स सहित उपस्थित लोगों ने नर्मदा के किनारों पर सफाई के लिए श्रमदान किया और स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की गई। आज बरमान खुर्द नर्मदा तट पर आपके द्वारा आयोजन किया गया है सर, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य सचिव तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में न्यायाधीश, मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारीगण, सीईओ जिला पंचायत एवं उनकी टीम तथा पैरालीगल वॉलंटियर्स, पैनल लॉयर्स एवं समाज सेवी संगठनों द्वारा यह एक साथ नर्मदा को क्लीन करने का आयोजन किया जा रहा है। हमारा एक पंचजा का अभियान है, जिसमें जंगल, जमीन, पानी को सुरक्षित और संरक्षित किया जाना है। उस संबंध में यह चलाए जाने वाला कार्यक्रम यह निश्चित तौर पर लोगों को जागरूक करेगा। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी देंगे सर? माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार जिले के सारे न्यायाधीशगण, गुप्ता जी और जिला पंचायत के कर्मचारीगण और ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, जीआरएस सभी लोग अपने नर्मदा घाटी के सफाई अभियान कर रहे हैं, ताकि घाट स्वच्छ रहें, लोग स्वच्छ रहें। इस तरह के अभियान चलाया जा रहा है, समय समय पर अभियान चलाया जाता है। तो ये और जिलों में भी चल रहा है सर? हाँ, ये 12 जिलों में चल रहा है और सभी न्यायाधीशगण उसमें मध्य प्रदेश प्रशासन का सहयोग है और इस तरह से हम कार्यक्रम नर्मदा क्लीन का कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि माँ नर्मदा का स्वच्छ पानी रहे और जो नर्मदा जो जहाँ तक जानी थी वहाँ तक नहीं जा पा रही है, उसमें जो बहाव कम हो गया है, कटाव हो गया है, लोग बात ध्यान दें, जागरूकता कार्यक्रम रखेंगे। 21 फरवरी को रीवा, इतवारी और जबलपुर चांदा फोर्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए शुभारंभ करना था, लेकिन रीवा इतवारी ट्रेन का शुभारंभ करते हुए जबलपुर चांदा फोर्ट ट्रेन शुभारंभ से पहले निरस्त कर दी गई। इसके पूर्व रीवा इतवारी ट्रेन का बालाघाट में स्टॉपेज नहीं रखा गया था, लेकिन इसे लेकर हुए जबरदस्त विरोध के बाद बालाघाट में इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज दिया था। जबलपुर टू चांदा फोर्ट ट्रेन के शुभारंभ से पहले निरस्त किए जाने पर भी ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने तीखी प्रक्रिया जारी करते हुए कहा है कि सिर्फ श्रेय लेने की राजनीति और हरी झंडी दिखाने की मंशा से जिले के सांसद ने इसे फिलहाल निरस्त करा दिया है। परिवहन माफियाओं को फायदा पहुंचाने बालाघाट से गोंदिया डेमो ट्रेन भी नहीं चलाई जा रही है। जिले की जनता गोंदिया जाने के लिए 10 रुपए की जगह 60 से 70 रुपए खर्च कर रही है। क्या सिर्फ ट्रेन से यात्रा करना ही कोरोना होता है, बस से यात्रा करने पर नहीं? जो है उसका स्टॉपेज पहले बालाघाट में नहीं था। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के विरोध के बाद में इसका स्टॉपेज आखिर में अंततः दे दिया गया, लेकिन अब सुनने में यह आ रहा है कि जबलपुर टू चांदा फोर्ट जो ट्रेन है वो कैंसिल कर दी गई है। इस विषय में आप क्या कहेंगे और इस ट्रेन को क्यों कैंसिल कर दी गई? देखिए, 31/12/2020 को एक रेलवे का पुराना आदेश था, जिसमें बाकायदा जो रीवा से इतवारी ट्रेन थी इसका स्टॉपेज बालाघाट दिया गया था, लेकिन त्रुटिवश हुआ ये कि रेल विभाग के गैर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जब यह ट्रेन का बाकायदा कंप्यूटर में निर्धारण हुआ कि यह ट्रेन
21 फरवरी से प्रारंभ होगी, तो इस ट्रेन का स्टॉपेज बालाघाट में नहीं दिया गया, जिसको लेकर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने विरोध दर्ज किया और हमारे भारी विरोध के चलते इस ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का बालाघाट में निर्धारित किया गया है। यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन दुख का और दुर्भाग्यजनक विषय यह भी है कि जो जबलपुर से चांदा फोर्ट की जो ट्रेन आज दिनांक को प्रारंभ होने जा रही थी, कुछ भाजपा के नेताओं के द्वारा श्रेय लेने के दृष्टिकोण से इस ट्रेन को निरस्त करवा दिया गया है। आप श्रेय लीजिए, भरपूर लीजिए, इस बात से हमें कोई सरोकार नहीं, लेकिन जनता का अहित करते हुए जो कोरोना दौरान के बाद मुश्किलों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा था, उसको दृष्टिगत रखते रेलवे विभाग एक तो स्पेशल ट्रेन चला रहा है जिसका भारी भरकम किराया है, तिगुना चौगुना किराया है, लेकिन ये एक राहत के रूप में लिया जाना था, लेकिन उस पर भी राजनीति और श्रेय लेने की जो होड़ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में मची हुई है, इसका हम ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के माध्यम से पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही यह भी मांग करते हैं कि यह जो गोंदिया बालाघाट का 45 रुपये, जो 10 रुपये पूर्व में किराया था साधारण दर्जे का, वह 45 रुपये कर दिया गया है। इसे पुनः 10 रुपये किया जाए, क्योंकि बालाघाट से जो गरीब यात्री और साधारण दर्जे के यात्री इन रेल मार्गों से आवागमन करते हैं, उनके लिए यह बहुत ज़्यादा किराया है। और पूर्व की तरह जो यात्री ट्रेनें और पैसेंजर ट्रेन चल रही थीं, अब चूँकि कोरोना काल का प्रभाव काफ़ी कम हो चुका है, और एक और जहां हम देख रहे हैं कि बसों में तो कोरोना का कोई भी जो इनका सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर निर्धारित मापदंड है उसका पालन नहीं हो रहा है। बसों में ठसाठस यात्रियों को भरकर ले जाया जा रहा है। जितने लोग सीट पर नहीं बैठे रहते हैं उससे दुगनी भीड़ खड़े हुए यात्रियों की होती है, और बसों में लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल देखा गया था। आपको बता दें कि देवतालाब से विधायक गिरीश गौतम ने अध्यक्ष पद का पर्चा दाखिल किया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। उसी कड़ी में भाजपा कार्यालय रीवा अटल कुंज में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आतिशबाजी कर और लोगों को मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की गई है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने मीडिया को बताया कि विंध्य के लिए गौरव की बात है कि 17.5 साल बाद दोबारा एक बार अध्यक्ष पद का पद मिला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी काफी खुश है। कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की मेहनत रंग लाई है। आगे बताया कि बहुत हर्ष की बात है कि हमारे कद्दावर नेता देवतालाब के विधायक गिरीश गौतम मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। जिलों को विधानसभा अध्यक्ष मिलने जा रहा है। चिर प्रतीक्षित मालूम है कि काफी लंबे समय के बाद विंध्य को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में एक यशस्वी हमें कार्यकाल मिल रहा है। पूरी विंध्य की जनता हर्ष और उल्लास से भरी हुई है, और इस दायित्व के साथ हम सबका भी गौरव बढ़ा है। इसके लिए हम सभी बहुत खुश हैं, और पूरा विंध्य क्षेत्र इसके लिए खुशी मना रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा के लिए, बल्कि पूरे विंध्य के लिए एक गौरव का विषय है कि लगभग 17.5 साल बाद पुनः एक बार विधानसभा अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण दायित्व विंध्य को मिला है। और हमारे विंध्य के कद्दावर नेता, संघर्ष की मिसाल, देवतालाब के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गिरीश गौतम जी मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम सबके लिए गौरव का विषय है। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस भी तैयारियों में जुट चुकी है। नगर पालिका अध्यक्ष और 33 वार्डों के लिए प्रत्याशियों के चयन के लिए बालाघाट निकाय चुनाव के पर्यवेक्षक प्रदेश कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष रजनीश सिंह ठाकुर और आशा गौरी राय का बालाघाट आगमन हुआ। उन्होंने यहां स्थानीय सर्किट में दावेदारों से मुलाकात करते हुए उनका पक्ष सुना और मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का अधिकार है। अभी जिताऊ उम्मीदवार के लिए सर्वे किया जा रहा है। सभी जिलों में पर्यवेक्षक भेजकर रायशुमारी ली जा रही है, जिसकी रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जाएगी। ज्ञात हो कि विधानसभा चुनाव में सर्वे के आधार पर उम्मीदवारों को कांग्रेस ने टिकट दिया था। कांग्रेस का ये फॉर्मूला काफी सफल भी रहा था। इसी आधार पर नगरीय निकाय चुनाव में भी प्रत्याशी तय किए जाने हैं। साथ में खड़ा हुआ है, निश्चित रूप से उसकी निष्ठा, उसका समर्पण, उसका त्याग, पार्टी के लिए उसका समय, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें।
अब था मेरा जी सर। कि अभी जो पर्यवेक्षक के माध्यम से और जो आपके द्वारा जो गोपनीय तरीके से जो सर्वे कराया जा रहा है, उसमें एक स्थिति स्पष्ट हो रही है कि जो पार्षद है एक वार्ड से एक ही पार्षद आएंगे, तो विवाद की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो क्या करेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, बरसों से कांग्रेस में काम किया, तो निश्चित रूप से उसको टिकट मांगने का, पार्टी का उम्मीदवार बनने का अधिकार है और पार्टी में काम करता है। आदमी की ललक रहती है कि पार्टी मुझे मौका दे, अवसर दे। अब इस पर उसकी सीनियरिटी, उसके द्वारा किए हुए कार्य, उस वार्ड में उसका क्या विश्वसनीयता है, उन्होंने क्या काम किया, इन सब चीज़ों की समीक्षा होती है, तभी फिर उम्मीदवार का चयन किया जाता है। तो जो कैंडिडेट आप यहाँ से चुनकर जो लिस्ट भेजने वाले हैं, उसमें क्या जिनकी दमदारी है उनको भेजा जाएगा कि जिनका काम बोलता है उनको भेजा जाएगा? दमदारी, दावेदारी और काम होगा तभी आदमी दावेदारी करेगा। जब दावेदारी करेगा तो उसमें दम होगा। और कोई भी व्यक्ति चाहे वो पंच का चुनाव हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव, कोई भी व्यक्ति कभी भी चुनाव हारने के लिए टिकट नहीं देता, हमेशा वो जीतने के लिए ही करता। और आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में, आज के इस आधुनिक भारत में, तो आदमी स्वयं तुरंत अपना आकलन कर लेता है कि वो कहाँ पर खड़ा है, किस जगह पर खड़ा हुआ है। आकलन तो जनता करेगी खुद का उम्मीदवारी की, वो तो जनता आकलन करेगी जब उम्मीदवार बन जाएगा उसके बाद। पर आज जब टिकट मांगने की बात होगी, जब उम्मीदवार बनने की बात होगी, तो वो तो स्वयं का आकलन करके आज बताएगा कि मैंने यहाँ ये किया, मैंने यहाँ नलकूप खुदवाया, कि यहाँ दुख सुख में आया, क्या यहाँ मैंने ये विकास के काम संघर्ष करके किया, क्या मैं यहाँ 4 दिन अनशन पे रहा तो मैं इस वार्ड का उम्मीदवार बन सकता हूँ। आज उसका संघर्ष और वो खुद अपना आकलन करके पार्टी के सामने अपनी बात रखे, फिर जनता का निर्णय होगा। रजनीश जी, आप सेवा दल भी संभाले यहाँ पर मध्य प्रदेश में। आप पिताजी मतलब बड़े कद्दावर नेता थे, 2 बार सीनियर मिनिस्टर, कई बार संगठन में भी थे, तो सेवा दल मध्य प्रदेश में और उभारने को। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।